करेंगे फिर आगे चलेंगे। हम होंगे का, अभी आप गाओगे, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब। क्यों नहीं गाया था कभी? गा लिए पहला बार आज। धीरे धीरे हो जाएगा। तो यही है आचार्य संजय, जो कभी नहीं किया यही वो सब करना पड़ेगा, है ना? ठीक है, ऐसा है कि गा तो रहे हो, ठीक है, लेकिन उतना जिंदगी में जो आदमी पहला बार गाएगा तो जो होना चाहिए। लेकिन याद रखना, जीवन में ये बड़ा महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट विषय है कि एक गीत, हमारे शिविर में सबसे बड़े सारे गीत चलते हैं। आज तक ऐसे बड़ा शिविर मिला नहीं कि जहां मैं 300-400 गीत अपलोड कर दूं। लेकिन गीत हमारे मीत होते हैं। जिसके जीवन में गीत नहीं है उसके जीवन में जीत नहीं है। मेरे पास अगर कुछ है तो ढेर सारे कहानी का कलेक्शन है, ढेर सारे गीतों का कलेक्शन है, लेकिन वो गीत अभी तक यूट्यूब में आए नहीं। कोई गाए होंगे कदवा कचित, लेकिन जिस सीरीज पे जिस भाव से मैं लेता हूं वो आज तक कोशिश इंतजार में है किस दिन निकलेगा, क्योंकि सब निकलते हैं। आप लोग पुराना शिविर वाले का ये गाना कभी नहीं हुआ था? एक महीना का शिविर में तो क्या बताया? गीत जीवन का मीत है, और जिसके पास मीत नहीं है उसके जीवन में जीत नहीं। जो गाया नहीं इस धरती में जिया नहीं। गाता कौन है? कौन गाता है? गाते कौन है? तेरी, जिसका सरस्वती माता कृपा होता है। बड़े बड़े फिलोसफी सुन लिया यूट्यूब से देख देख के। हर दिल ओ प्यार करे तो गाना गाएगा, दीवाना सैकड़ों में, दीवाना सैकड़ों में हो जाना जाएगा। क्या हुआ? हर दिल ओ प्यार करे वो गाना गाएगा, दीवाना सैकड़ों में हो जाना जाएगा। तो जिसके दिल में प्यार है वही गा सकता है। प्यार नहीं है तुम गीत नहीं गा सकते हो। इवन बाथरूम सिंग भी नहीं कर सकते। कभी लड़की उड़की फुसलाए हो? नहीं पटाए हो? फिर कहां से पता चलेगा? कभी फुसलाया करो, फिर देखना कि अपने आप गीत निकलेगा। तो शुरू हो गया। कहां से निकलता है गीत? देखना, ये तो लबरा लबरी वाला केस। एक माँ बच्चा पैदा कर दी, डिलीवरी हो गया, बच्चा देखी माँ देखी या बच्चा देखता है। एक
21वें दिन और 30 दिन के बाद जब एनर्जी, बच्चा का एनर्जी और माँ का एनर्जी कंप्लीट मैच करता है, तो माँ क्या करती है? हैं? तो गाना निकला कि नहीं निकला? कब? तब तब तक नहीं गा रही थी जब तक उसके अंदर हर दिल वो प्यार करे, वो गाना गाएगा दीवाना सैकड़ों में, वो झन्ना जाएगा, पता चल जाएगा चाल हाल ढाल माल खाल पाल, बाल से पता चल जाएगा कि बेटा को प्यार हो गया है। तब तक प्यार नहीं हुआ। बोला तो प्यार नहीं हुआ तो काहे गिला रहे हो पंडित जी? जब प्यार होगा तो गा ही लेंगे। तो बड़े मजे आते हैं जीवन में। मेरे को मेरे गुरु लोग कुछ गीत दे दिए जीवन में, मेरे गुरु लोग मुझे कुछ गीत दे दिए, और जिन गीतों से मैं जब हारता हूं, मायूस होता हूं, तो गा लेता हूं, और जब गाया तो फिर खड़ा हो गया। क्यों? हमारे जीवन में कभी आया नहीं होगा दुर्दिन? आता है, लेकिन गीत नहीं। शिविर में यही है, गीत इतना भयंकर, मतलब सलाइन है, इंजेक्शन है, टेबलेट है, मेडिसिन है कि आदमी को रिचार्ज कर देता। मेरे पास कई सारे गीत के खाता है पड़े हुए लगे, आप लोग कभी जिंदगी में सुने नहीं हो, और ये गीत तो मेरा जीवन मंत्र है। मिला कहां से? एनएसएस, नेशनल सोशल सर्विस। 12 साल काम किया, 1990 से लेके शुरू किया, और एक्टिव काम किया ऑल ओवर इंडिया, और अफ्रीका भी सिलेक्शन हुआ था। आरडी परेड कैंप जो दिल्ली में होता है ना, 26 जनवरी को राष्ट्रपति के सामने सैल्यूट करते हैं, वहां सिलेक्शन हुआ था। तो एनएसएस में जो हर एक कॉलेज में होता है सोशल सर्विस स्कीम, गांधी जी उसका, महात्मा गांधी, परम पूज्य महात्मा गांधी उसके प्रणेता थे। भारत राष्ट्रपिता जैसे है ना, ऐसे समाज सेवा का भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। बाकी मदर टेरेसा वगैरह है, ठीक है, लेकिन उनका अलग मकसद था और गांधी जी का अलग मकसद था। उनका कर्मयोगिक मकसद था महात्मा गांधी का, कि हमें देश के साथ निस्वार्थ भाव में कुछ करना है। और ये मकर राशि का यही फितरत है। आप जितने सारे मकरू यहां जुड़ित हो, आज शिविर में आए हो, इसका यही मूल मंत्र है। मकर राशि ही एक है जो कर्मयोग कर सकता है, और उसमें से मकर का धनिष्ठ समझ लेना। 27 नक्षत्र 12 राशि में से अगर कोई इस विश्व में, इस ब्रह्मांड में बाय बर्न जन्म हुआ है, बाय बर्थ उसके अंदर वो फितरत है, वो कैपेसिटी है, तो मकर धनिष्ठ है 100 to 100%। एक भी ऐसे मकर धनिष्ठा दिखा दो कि जिंदगी में सब करते हैं, लेकिन उसके साथ पॉन्डर अवर इट, डूब जाना, तो ओनली दैट इज मकर धनिष्ठा 100%। 75% मकर श्रवण, 50% उत्तराषाढ़, बाकी सबको फिर 25%, 30%, 1% ले लो। मकर धनिष्ठा जरूरत पड़े तो कलेजा भी निकाल के दे दे, ये नहीं देखेगा कि मैं क्या दे रहा हूं। और बाय मिस्टेक तुला लग्न मकर धनिष्ठा हो जाए, फिर तो उसके लिए कुछ होता ही नहीं धरती। अरबपति खरबपति भी हो और पकड़ में हो तो ऐसे दोनों हाथ से लुटा देगा। ये, और ऐसे लोगों को ये गीत बड़ा जरूरी है। बाकी सब करते हैं, ऐसा नहीं कह रहा हूं नहीं करते, लेकिन जो पूरे ग्रह समुदाय आके जो पूरे एनर्जी को वहां भर दिया है, वहीं भर दिया है, ये कॉम्बिनेशन में भर दिया। सहन नहीं कर सकता दूसरे का दुख, उलेस देगा सब कुछ, खुद नहीं खाएगा खिला देगा, खुद नहीं पिएगा दे देगा, खुद नहीं सोएगा दूसरे के लिए आइए सोइए सर। ये नहीं देखेगा कि कितना नुकसान हो रहा है और कितना फायदा हो रहा है। और ये लोग जल्दी टूटते भी हैं, और इनको ज्यादा जल्दी धोखा मिलता भी हर जगह से। ऐसे तो मकरू बना है धोखा खाने के लिए, ऐसा नहीं है, लेकिन इन सभी क्षेत्र में अगर इसको कोई शक्ति देता है, जैसे दशरथ मांझी, गिर जाए, टूट जाए, हार जाए, फिर अंदर से कोई देखना
मकरू के इनर कोर से कोई खड़ा होके बोलेगा सनी बाबा, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, होंगे कामयाब एक दिन। जो मन में है विश्वास बोल रहे हो ना, वो दुर्विश्वास जैसे बोल रहे हो, वो सिंहनाद होना चाहिए। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, होंगे कामयाब। वो बोल्ड साउंड होना चाहिए, बोल्ड साउंड। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब। ये जो पूरा गीत है आगे लेंगे पूरा शिविर में, अभी तो समझ लो इंट्रोडक्शन है, आज पहला दिन है शिविर का। क्योंकि जब टूटते हो, गिरते हो, बिखरते हो, तो ये बड़ा जरूरी है जानना कि मैं मायूस हो जाऊं, हार जाऊं, दुर्बल हो जाऊं, थक जाऊं, 10 आदमी उंगली दिखा रहा है, 10 आदमी खराब बोल रहा है, समाज के आगे मैं खड़ा हो नहीं पा रहा हूं, तो फिर मेरा क्या कर्तव्य कर्म है? या तो मैं हथियार डाल दूं, या तो पुनः खड़ा हूं। और ये जो पुनः खड़ा होने के लिए अगर कुछ एनर्जी चाहिए तो यहीं से चाहिए, और वो खड़े होते हैं। समझ लो हनुमान है, बस उनको चाहिए जाम्बवान जो बताया है, हनुबंदर मार छलांग। नहीं, हम तो बंदरा आदमी, बंदरू आदमी। अब तेरी तुमको अभिशाप मिल गया था भाई, ये 7.5 साल का अभिशाप मिला था, अब छलांग मार। लेकिन जब दूसरा छलांग मारने के लिए निकल रहे हो जिंदगी का, आप लोग शायद, कितना उम्र है आपका? आपका 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 चलो ठीक है, सबको ही पहला 7.5 देख रहे हो, या हो सकता है कि इसका जन्म आगे पीछे हो तो दूसरा 7.5 देखते होंगे। और जिसको पहला 7.5 का अनुभव होगा उनको कुछ इस समय ज्यादा मैच्योरिटी रहेगा, जिनको नहीं होगा पहला 7.5 है। फिर अगला 7.5 30 साल के बाद मिलेगा आपको। 30 साल के बाद अगर एक एक 7.5 एक एक शनि का मूवमेंट को समझ जाओगे, इस 30 साल में सब कुछ रिकवरी कर जाओगे। ऐसा शायद ही आपके मन में कोई इच्छा वासना बाकी रहेगा जो आपका नहीं पूर्ति हो सकता है। लेकिन यहां शिविर का मकसद यह है कि आप लोग इस 7.5 का जो अंत चरण है, जो अगला और 1.5 साल बाकी है, एटलीस्ट सपना देखना सीख जाओ। बोला देखो तुम जो चाहोगे वो मिल जाएगा, लेकिन तुम ये कर लो। तो जाके क्या बोल रहे हो, क्या संकल्प किया? एक तो नौकरी मिल जाए। तो टुच्चा नहीं हो, तुम्हें नहीं बोल रहा हूं। हाँ पंडित जी, संकल्प करने बोला, मैंने 3.5 लाख डूबा था, मिल जाए, यही संकल्प है। हाँ, उसको बोले मेरा जमीन मिल जाए, यही संकल्प है। अरे बैमान सिंह यादव, यहां तुम्हें बुलाया हूं कि आप जो चाहोगे वो मिल जाएगा, गारंटी आचार्य संजय दे रहा है। बोलो तो कोर्ट पेपर ले आओ, स्टाम्प पेपर में साइन मार के दे दूंगा। 1 महीना का शिविर कर लो, फिर चले जाओ जिंदगी भर, दोबारा घूम के देखने का जरूरत नहीं। नहीं बोलूंगा जितना कमाओगे टैक्स मुझे दे देना 15%, ऐसा नहीं बोल रहा हूं। ठीक है ना? संसार है, समंदर है, तैर रहे हैं। आज हो मेरे साथ, कल फिर कहीं बह जाओ। कितने लोग 42-43 साल से आए यहाँ, ये शिविर, ये जगह देख रहे हो, कितने हजारों लाखों लोगों का वहां आए गए, तो क्या उलट के देख रहे हैं? नहीं। लेकिन मांग भी छोटे रहे हो ना, हवन करा रहे हो, सोचो 1-1 बोरा घी और वो लाके डाल रहे हो, योग निद्रा कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, उसमें बोले एक नौकरी दे दे बाबा, अल्लाह के नाम पे नौकरी, भगवान के नाम पे नौकरी। यही मांगने आए प्रभु के दरबार में, माता रानी के दरबार में आया। जो मांगोगे वही फटाक ले ले, यही तो मांगना ही तो सिखा रहा हूं। नहीं मांगोगे कौन मांगेगा? लेकिन मांग भी रहे हो, छोटा सा राजा के पास जाके बोल रहे हो 1 रुपया दे दे बाबा, अल्लाह के नाम पे दे दे, भगवान के नाम। 1 रुपया मांगने राजा के पास आते हो। आचार्य संजय के शिविर में मांगना ही नहीं जानते और शिविर करने आ गए। मांगो तो अनंत, मांगो तो अनंत।
सोचो कि 1000 आदमी को नौकरी रख दें, ये मांग मकरू का होना चाहिए। नहीं, मुझे नौकरी मिल जाए, कभी नहीं मिलेगा। मेरा 3.5 लाख मिल जाए, अबे ऐसा बोलना कि 3.5 लाख माफ कर दें और 3, 10, 20 करोड़ आ जाए, ये मांग होना चाहिए। बड़ा सपना। उड़िया में गया काम से, बड़ा सपना। जिस हमारे उड़िया में एक ही डायलॉग है ना, उच्च हवा को जेबे करो आशा, उच्च करो निजो अभिलाषा। अगर उच्च बनना चाहते हो तो बड़ा अभिलाषा बनाना सीखो, बड़ा मांग करना सीखो। छोटा सपना देखने में पैसा लगता है क्या? है पंडित लोग? नहीं, पैसा नहीं लगता। तो सपना देखो ना बड़ा। तो बड़ा नहीं देख पाते हो तो छोटा ही नहीं मिलता है। तुम्हारा टारगेट अगर आईआईटी है, आईएएस है, आईपीएस है, तो हो सकता है बैंकिंग रेलवे मिले। समझ में आ रहा है? बहुत टारगेट रहेगा तो छोटा कुछ मिलेगा। तुम्हारा टारगेट शुरू से ही छोटा है, एक नौकरी मिल जाए तो। नौकरी तो तेरे चरण में कितना आएगा और तो कितना लात मारेगा के हिसाब नहीं। तुम्हारा आचार्य संजय जो यहां बैठा है ना, 20 नौकरी को लात मारा है। 20 नौकरी, बड़े बड़े। 92 में जिस समय 20,000 राउरकेला स्टील प्लांट का 800 रुपया पेमेंट हुआ करता था, उस समय 20,000 का नौकरी छोड़ के आया। उस समय वो क्वालिटी था हमारे पास। तो आज तुम एक नौकरी के लिए बड़े हो रहे हो। नौकर रखने के लिए धरती में कम है क्या? जहां जाओ तहां नौकर मिल जाए। वो आइडियोलॉजी को बड़ा बनाओ, बड़ा सोच। क्योंकि 7.5 इसलिए हुआ है कि आने वाला समय में आपको हर कुछ मिलने वाला है, लेकिन तभी जब आप अपने को रिबिल्ड करोगे, री एस्टैब्लिश करोगे, री एनर्जाइज करोगे। तुम्हारे गैस चैम्बर के अंदर भर के गैस भरोगे। गैस नहीं है ना बाबू इतना दिन से, इसलिए तो सर ने ठोका, भाई गैस नहीं है, खाली सिलेंडर। आग लगाने आया, पूरा लंका आग लगाने वाले हो। समझ में आ रहे हैं? जब तक कुछ टूटेगा नहीं तब तक बनेगा कैसे? जब तक कोई विकास चाहिए तो उस विकास से पहले विनाश का आवश्यकता है। तो शनि बाबा 7.5 में यही विनाश आपके साथ करा दिया है। और अब बोल रहे हैं कि अब पहचानो अपने को। आगे चलोगे ना तो छोटे छोटे पे शांत मत हो। पंडित अशांत हुआ तो मरा, बनिया शांत हुआ तो मरा। तो कभी शांत मत हो, लेकिन अंदर से पूरा शांत रहो और अपने शक्ति पहचान। तू है महान, मनुष्य तू बड़ा महान है। भूल मत, लाइन आ गया। मनुष्य तू बड़ा महान है, मनुष्य तू बड़ा महान है। भूल, ये जो मैं बड़ा हूं कैसे पता चले? हम होंगे कामयाब। हम ये जो कामयाबी बोले ना, हम होंगे कामयाब, मरियम जैसे हो मन में है विश्वास। वो विश्वास ही बोल रहे हो, अविश्वास है जैसे। पता नहीं, गाने से हो जाता है। गाने से ही तो होता है, गीत से ही तो होता है। गीत तो मंत्र है। मैं अगर नहीं गाता तो यहां इतना फ्रिक्वेंटली गा सकता था। हाँ, माहौल नहीं बना है, बन जाएगा तो और निकलेगा। धीरे धीरे गरमाएगा माहौल। शिविर आगे आगे देखो होता है क्या। मायूस, डर, कॉन्फिडेंस में कमी, सुर से नहीं गाना, बेसुरा होना, ताल से नहीं बजाना, बेताल होना, तो जिंदगी आगे आदमी वही तो फेलियर होते हैं जिनके पास ताल नहीं है, सुर नहीं है। इसका मतलब नहीं कि कल जाके सारे ये सीखो, नहीं बोल रहा हूं मैं, लेकिन अपने जीवन को स्वर और ताल में सेट तो कर लो। अंदर देखा, अंदर घुसा था अलमारी निकालने वाले, क्या क्या दिखाई दिया? ड्रम सेट है, गिटार है, एक्कॉर्डियन है, डपली है, ढोल है, बाजा है ना? क्यों है? हम बजाते हैं। ये क्यों है? ये क्यों है? ये बजाने से क्या होता है? अबे मकरुओं का गधू, जिस मकरू के पास ये नहीं है इंस्ट्रूमेंट्स, वो मकरा से आता ही नहीं है। इट नॉट बिलोंग्स टू मकरू। तुम रख ही लो ना। जैसे कि
जहां भी तुम देख लो, कहीं मकरू के पास साइड में ढोल नगाड़ा बजे, कोई मकरू हो ऐसे साइड में रहे, ढोल नगाड़ा बज जाए, ट्रंगो बज जाए, ढोलक बज जाए, ड्रम सेट बज जाए, बांसुरी बज जाए, देख रहे हैं ना मकरू बांसुरी का धुन लगा के रखा है, क्या क्या ट्यून रखा है? हैं? पंख होती वाला है ना, काहे बांसुरी का रखा मकरू है। बांसुरी, फ्लूट और सेक्सोफोन, ऑल द इंस्ट्रूमेंट लाइक दिस, होलो, इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट बजा, मकरू रह नहीं सकता, अंदर कुछ हो जाता है, तैयार। देख लो कहीं पर, कहीं शादी का कोई, देख लो शादी का बैंड चल रहा है, आजकल तो डीजे वीजे बज रहा है, छोड़ दो, लेकिन जहां ढोल नगाड़ा बजे, कहीं ना कहीं एक कोई बुलावा आ जाएगा उसके अंदर से, दौड़ के जाकर, क्यों भाई? यू रिकवर योर एनर्जी, आ रहा है। और मकरू गाएगा नहीं, बजाएगा नहीं, हो यू फुलफिल योर एनर्जी एंड ऑल दिस थिंग। मकरू एकदम क्लासिकल टेक्स्ट के जो सबसे मोटा ग्रंथ है भगवान पाराशर का, उसमें देखना संगीत प्रिय, वाद्य नृत्य प्रिय मकरू को बोला गया। सबसे ज्यादा बजाना गाना इन्हीं के अंदर है, बड़ा सा रुझान उनके अंदर है, कहीं भी हो जाए अंदर कुछ हो जाता है, लेकिन उसको पकड़ नहीं पाते। और जो मकरू गाए बजाए नाचे, कभी हार सकता है? नहीं हार सकता, क्योंकि वो जितना गाएगा बजाएगा उतना ज्यादा ज्यादा उसके अंदर स्टॉक एनर्जी, अंदर से मैला साफ होने लगे। इसलिए गीत मित है, और पहला शिविर मकरुओं का इसी के ऊपर लेके जा रहा हूं कि जब आए हो तो पहला गीत आपका यही है, शिविर का, शिविर गीत इसको बताते हैं। शिविर का पहला गीत गाओ, बजाओ, नाचो। क्या रखा है धरती में? 2 दिन के बाद मसान घाट। लेकिन जो नाचा नहीं, गाया नहीं, बजाया नहीं, उसका जिंदगी बेकार ही नहीं, कचड़ा है। पलट के मत देखो, मत बताओ। गीता, श्रीमद् भागवत गीता, वेद हम साम वेदास्मि बताते हैं, और साम वेद में क्या है? गायन, वादन, नृत्यन, और कुछ नहीं। मुख्य चीज वहां वही, उसका जो मेन क्रीम वो है। नारायण को पूछा गया, प्रभु कहां रहते हो? भोलेनाथ को बोलते तो बोलते, मत गंजोड़ जत्र तिष्ठति तत्र तिष्ठन्ति अहम, ऐसे बोल सकते थे। मतलब मेरा गंजोड़ लोग जहां रहता है, शिव भगवान बोले वहीं जाते तो गंजा वंजा मिल जाता। गंजाधारी भोलेनाथ बोल बम। तो नारायण पूछता है नारायण को, प्रभु कहां रहते हो? नाहम तिष्ठामि वैकुंठे न च मुनि गणा हृदये न च, नाहम तिष्ठामि वैकुंठे, मैं वैकुंठ में नहीं रहता। मुनिगण ध्यान करते हैं, वहां उनके हृदय में भी नहीं रहता। मत भक्त्या जत्र गायन्ते वादयन्ते नृत्यन्ते तत्र तिष्ठामि नारद, मैं वहां जाकर रहता हूं जहां मेरे भक्त गाते बजाते नाचते मस्ती करते, मैं वहीं जाता हूं, वहीं रहता हूं। कौन बोल रहा है? नारायण भगवान। और इनर कोर ऑफ द मकरू, पर्टिकुलरली धनिष्ठा नक्षत्र, उसमें जब डिकोड करोगे तो वहां नारायण मिलेंगे, लेकिन अलग फॉर्म में मिलेंगे। हर महाराज पगला गया, एक बार काली बोलते हो, एक बार नृसिंह बोलते हो, फिर धनिष्ठा में हनुमान, उधर मुकुंभ में चला गया बोलते हो, नारायण कहां गुजर दिए। हाँ, त्रिमुखी गणपति भी है, और जिस दिन तुम्हारे जीवन में त्रिमुखी गणपति मिल जाए, फिर देखना चमत्कार क्या होता है। ऑर्डर देके बनाना नहीं, सौभाग्य हो तो त्रिमुखी गणपति मिलता है। त्रिमुखी गणपति का महत्व कुछ अलग है, अति भाग्यशील लोगों को मिलता है। लेकिन हाँ, संभाल पाना ऐसे गणपति को बड़ा मुश्किल है, बड़ा बदमाश होता है वो, बहुत बदमाश है, ठीक है, मतलब प्यार से बदमाश। काली से भी संभालना मुश्किल होता है गणपति, इसलिए बोलते हैं कलु चंडी विनायक, ऐसे विनायक जिसका त्रिमुख हो, ट्रिपल एनर्जी को मूवमेंट करने वाला। और मेरे फेसबुक में चले जाना,
संजय पंडा वाला फेसबुक, संजय G75 में पीछे चले जाना, 5-7-8 साल पहले चले जाना, देखना एक मोर होगा। वो मोर मेरे बुलेट में बैठा रहता है। मोर के साथ ऐसा दोस्ती की मत बोलो, मेरे गोदी में आके बैठेगा मोर। फॉरेस्ट वाले भी आए, बोले ले लो। वो जाके पेड़ के ऊपर रात भर। मैं आया, मैं यहां से जाता 100 किलोमीटर है गुरुकुल, बुलेट का मेरे ऊपर ऊपर उड़ते उड़ते आएगा। मैं जब गुरुकुल में घुसूंगा मेरे बुलेट में आके, बुलेट में बैठना है उसको। देखना उसका फोटो भी मैं दिया हूं, कहीं ना कहीं मिल जाएगा मेरे साइड में, यूट्यूब में ही शायद दिया हूं, उसमें देखना। मतलब बुलेट स्टैंड हुआ, वहीं पर बैठा रहेगा। और मेरा वहां शिविर चलता था, बहुत बड़े है ना वहां, तो 1000 बच्चों का शिविर हो सकता। तो मैं जहां शिविर किया, मेरा खटिया था, खटिया के साइड में आगे बैठे, फिर मेरे गोदी में आके बैठे। और मोर मिल जाए, लेकिन इसका मतलब नहीं जंगल से लाके पाल लेना। जिंदगी में आते हैं, और जिस दिन आया फिर देखना चमत्कार क्या होता है। तो इसलिए घर में आप अपने मोर जरूर रखना चाहिए। और मोर अपने मयूरी को कैसे ले जाता है? मकरू नहीं नाचे तो ऐसे मकरू तो जाओ भाई, मर जाओ। और यहां आए हो और नहीं नाचे हो, फिर शिविर का तो मूल्य बेकार। ऐसा शिविर काहे करें? कुछ पत्थरों को लेकर शिविर करें। हाँ, कहा बोल रहा है, नाचने के लिए डीजे लगा के नाचे, बाजा बजा के नाचो। आधा कचड़ा, एनर्जी, टेंशन, 7.5 का जितना कचड़ा भाग जाएगा। नाचना है, नाचो, गाओ। नहीं आता है, बजाओ, ले लो, अंदर बहुत सारे है, टिकड़ी है, गिनी है, मृदंग है, नाल है, सब भरा है ये शिविर में। यहां और कुछ नहीं होता। हाँ, तेरी आप तो बोल रहे थे शिविर में मिट्टी लगाएंगे, गोबर लगाएंगे, मिट्टी में गाड़ देंगे, गोमूत्र का मालिश कर देंगे, इतना सारा। हम तो सोचे थे कुछ, यहां आके देख रहे हैं कि गाना बजाना, नाचना गाने की बात कर रहे हो, सबको नचनिया बना दोगे का? जिंदगी तो इसी में मजा है। नहीं नाच पाया, नहीं गा पाया, नहीं बजा पाया, तो ऐसा जिंदगी तो वृथा है, बेकार है। जिया ही क्यों है यार? चंद रुपया के लिए, एक नौकरी के लिए, एक पैसा के लिए? जिंदगी का यही मीनिंग है। आनंद पाना है तो गाने में, गाने में। और जब तक याद रखना, नहीं गाओगे, नहीं बजाओगे, नहीं नाचोगे, तो बोरिंग नहीं हो पाएगा, बोरिंग नहीं हो पाएगा। बोरिंग, यू अंडरस्टैंड? मिट्टी के नीचे पानी है, बाहर दिखाई दे रहा है क्या? लेकिन बोरिंग करके जब अंदर जाओगे तो अंदर से निकलता है रस और पानी। तुम्हारे अंदर, मकरू को इसलिए बोला गया दलदली मिट्टी, और इसके अंदर इतना कुछ भरा पड़ा है, इतना कुछ भरा पड़ा है जो किसी और राशि में नहीं पड़ा है। ईमानदारी से कह रहा हूं, जीवन पार कर दिया एस्ट्रोलॉजी और आदमी को पढ़ते पढ़ते। और जो देखा हूं मकरू कर ले वो कोई नहीं कर पाता है। इसलिए लगा हूं मकरुओं के पीछे, कहीं एक उठ के तो आ जाए। तुम अभी देखो, तुम बोले हमको तो कुछ प्रवचन दे देते तो अच्छा होता, भाषण दे देते तो अच्छा होता। इसका सबका ध्यान उन लगा के रखे हो। एकदम आया तो बेटा योग निद्रा में सो गए, एकदम घंटों सुला देते हो। आया तो मेडिटेशन में बैठा देता है, तो जप करने, हवन कराने, फिर गाने बजाने और एक टैक्स देने लग गए भाई। इसलिए कि मकरू के अंदर एक बड़ा बीमारी है, उसका नाम बोलते हैं जिद्दी। भाषण देके नहीं समझा सकते, दे आर वेरी प्रैक्टिकल। उत्तर अंदर से आना चाहिए। और मैं आपके ऊपर थोपने वाले में से तो नहीं हूं कि आपके ऊपर थोप दूं। सुनो, तुम्हारा 10 में बृहस्पति बैठा है तो ट्यूशन सेंटर खोल, नहीं खोलेगा वो, लाख कोशिश कर लो, नहीं खोलेगा। हम लोग बृहस्पति बैठा है अमुक नक्षत्र में, होटल खोल, नौकरी मत ढूंढ, नहीं। वो अपने अंदर से जब नहीं निकलेगा तब तक वो नहीं करेगा। यही मकरू के साथ प्रॉब्लम है। और निकलेगा कैसे बताओ? वो आया, देखो वो मकरू आया ना, दाढ़ी वाला। हाँ, कितना दिन हो गया रे तेरा? तरस जाता है कि गुरुजी कुछ बोले। और हम आए, चल माला उठा, चल योग निद्रा कर, फिर आके
8-9 बार क्वेश्चन एकदम। ये हमारे कुंडली में जो यहाँ गुरु बैठा है तो तेरे को मारेगा गुरु रूप नहीं, जो हमारा शनि उधर बैठा है वो तो गर्दन दबा देगा। गर्दन नहीं, तेरा मुंह में घुसेगा, निकाल लेगा कलेजा, तो बिना मतलब का। हैव पेशेंस, गो ऑन इनसाइड योरसेल्फ, गाओ बजाओ नाचो, देखना तुम्हारे अंदर फ्लैश करेगा। यहां आए हो मेरे से झूठा मत लो, मेरा झूठा मत पकड़ो, तुम्हारे अंदर मेरे से भी ज्यादा पड़ा हुआ है, उसे जगाने आया हूं। शिविर का मकसद नहीं है कि हम गुरु बन जाएं, तुम चेला बन जाओ और मेरा पैर चूते रहो और हम आशीर्वाद देते हैं। अबे चुतिया सिंह, तेरे अंदर मेरे से भी बड़ा एनर्जी भरा पड़ा है, प्रचंड आइटम पड़ा हुआ है, फटाओ उसको, ब्लास्ट करो उसको। तुम अनंत तक जा सकते हो, बहुत बड़ा कर सकते हो, लेकिन हम बोलने से ठेंगा होगा। तुम्हारे अंदर को इन्वेंट योर सेल्फ, एंटर इनटू द न्यू ओरिजिन ऑफ योर लाइफ। यहां पर वही बताने के लिए शिविर कर रहा हूं कि ये जो 7.5 में जो 5.5-6 साल मार खाया, आगे का खेल देख। लेकिन तू कल जैसा था आज भी ऐसा है, अपने को नहीं बना पाया, फिर तुम ये आशा करो कि तो बोल रहे थे तो हो जाएगा। हो तो जरूर जाएगा, लेकिन उतना नहीं होगा जो इस मशीन में पढ़ोगे। तो ये मेरा फैक्ट्री है, मैन मेकिंग फैक्ट्री, जो विवेकानंद कभी कह के गए। जय विवेकानंद, जय विवेकानंद। आएगा ये गाना भी आएगा, क्या बोल के गए, ठीक है ना। स्वामी जी ये कह के गए, बहुत अच्छा गीत है, देखेंगे। तो मैं ये कह रहा हूं, यहां बनाओ अपने को, बड़ा मांग बनाओ, बड़ा आशा बनाओ, छोटा में नहीं। और निर्धारित करो कि मुझे क्या करना है। अगला 30 साल में कहां तक पहुंचूंगा, 30 इयर्स का प्रोजेक्ट, 5 वर्षीय योजना नहीं, 30 वर्षीय योजनाओं को बनाओ। और उस योजनाओं को बना के कार्यक्रम करके अमल करने के लिए तुम्हारे अंदर वो प्रचंड ऊर्जा होना चाहिए, निरंतर ऊर्जा होना चाहिए, जो मकर के छोड़ के और किसी के पास होता नहीं है। चैलेंज है मेरा, ये बना ही ऐसे ही, माइंड सेटअप ही ऐसा है। मकर लग्न, मकर राशि लंबे समय तक चेंजिंग कर सकता है। एक उदाहरण दे रहा हूं, राउरकेला स्टील प्लांट, मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, 28 साल पार कर दिया मैं, 28 ईयर। मैं वर्कर्स को स्टडी करते रहता हूं। कुछ वर्कर्स होते हैं, भेज दोगे ना, टूट धाट फीट फाट फिट खाट मार के आ जाएगा। उनको उतना देर में काम कर दे दो, आधा घंटा 1 घंटा में काम खत्म, उसके बाद फीस, उसके बाद फीस, फुल एनर्जी लगाओगा, मार्शियन टाइप। देख लो उधर मेष वृश्चिक, तुरंत करेगा तुम। लॉन्ग टाइम तक उनको तुम नहीं भिड़ा सकते कहीं पर, लंबे समय तक करो नहीं। मिथुन और कन्या एकदम नहीं, दिमाग लगाएगा, कहां से पुचकेंगे, किसको पुचकाएंगे, किसको सटी, किसके डेस्क में डेनामाइट लगाने से फटेगा उसका दिमाग उधर चलेगा। मकर को छोड़ दो बेटा, आराम, 8 घंटा निरंतर दे दो, करता रहेगा, नहीं हारेगा वो। काम नहीं हो रहा है, वो फिटिंग नहीं हो रहा है, मशीन बार बार ट्रिप कर रहा है, खड़ा है, जब तक फाइनल नहीं होगा तब तक। ये पेशेंस किसी और में नहीं होता, नेचुरल पेशेंस उसके अंदर है। सब हार के एक तरफ पस्त है, सबका दिमाग नहीं कर रहा है काम, ये जाएगा, फुट सेक निकालेगा, चलो चलाओ, है हो गया क्या, बोला हाँ हो गया। दिस इज मकरू। तो ये ऊर्जा आपके अंदर अगर नहीं है, माल प्रचंड, फेल खाओगे। और इसका मतलब कहां प्रॉब्लम है, आपके अंदर जो गैस है नहीं है, तो बेलून कहां उतना ऊंचा उड़ेगा भाई। मगर सब दाढ़ी उड़ी बढ़ा गया, कल से काटो सब, साफ सुथरा चिकना। बोले गुरुजी आप रखते हैं, हम पगला आदमी, तुम भी पगला, तुम मकरू बोल के हम मकरू। दाढ़ी काटो एकदम साफ सुथरा, चकन चकन होना चाहिए, ठीक है। गया पंडित, हाँ। तो बेटा बेलून में गैस भरा करो, अगर बूढ़ा ज्यादा उड़ना है तो। ये मत पूछो काला बैलून उड़ पाएगा कि नहीं, सफेद बैलून उड़ पाएगा कि नहीं, सब बैलून उड़ते हैं, सब मकरू उड़ेंगे, बशर्ते अंदर गैस होना चाहिए। गैस नहीं है, बैलून फुस गया है, नीचे पड़ेगा। तो 7.5 का काम है गैस भरना, तुम्हारे अंदर भरा जा रहा है। और इस समय जो छोटा मोटा कुछ मिल जा रहा है, इसमें अगर आनंदित हो जाओगे तो खत्म हो गया।
अभी आएगा द्रव्य प्राप्ति योग का समय आ रहा है बहुत जल्द मकरू के लिए। जो चीज कभी गुम गया था आएगा, मिल जाएगा। अबे इतना दिन से ढूंढ रहे थे नहीं मिला, वही मिलेगा। चमत्कार हो जाओगा, मिल गया। कल ढूंढ ढूंढ के परेशान थे गुरुजी, कैसे मिल गया। बहुत जल्द आने वाला है और कुछ का आ चुका भी होगा। परेशान थे और मिल गया। द्रव्य प्राप्ति योग। कुछ तो गुम हुआ वाला मिलेगा, कुछ नया मिलेगा, कुछ को मिलने वाला होगा। लेकिन अगर आप उस द्रव्य को संभालने का क्षमता नहीं रखते हो तो बोलो, कुछ मूल्य है नहीं। और इसी बात का यहां आज प्रारंभिक उपक्रम में यही बताने बैठे हैं। एक तो तुम्हारा लक्ष्य को बड़ा करो। लक्ष्य निर्धारण कैसे करेंगे उसके ऊपर एक विषय लाएंगे। इतना बड़ा मैं बोलता है कि हमको एक नौकरी देता हूं, हम इसीलिए ध्यान कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं कि नौकरी मिलेगा। अरे बैमान सिंह, यादव मतलब कृष्ण भगवान को बोलते हैं। बिहारी बोलेगा नहीं कि यादव को गाली देता है, नहीं। यादव और गौड़ ये दो जात हैं। हमारे उड़ीसा में गौड़ है, तो हम लोग उनको चिढ़ाते रहते हैं थोड़ा सा प्यार से। ऐसा नहीं कि कोई उनको 80 साल में बुद्धि होगा। और यादव भाई मेरे जितने गुपचुप वाले, बैग गुपचुप वाले, 65 बोला जाता है। हाँ तो मजाक है, ये तो विनोद है, ठीक है। तो इसमें सीरियस नहीं ले लेना बिहारी लोग ना। तो ऐसा है कि ये जो जीवन के अगला जो पड़ाव है, जो दौर है, जो गति है आने वाला समय में, ये 1.5 साल आखिरी मिला है कि आप अपने को इसके लिए खड़ा करो। बड़ा मांग पे जाओ, बड़े लक्ष्य पे जाओ, बड़े सोच पे जाओ। ना कि एक नौकरी, एक पैसा नहीं, उससे बड़ा आने वाला है आपके पास। और उसके लिए वो आपके पास वो होना भी चाहिए। ये नहीं है, फेल हो। और ये बनाने के लिए लाया हूं। यहां शिविर हो रहा है तो ये बनाने के लिए शिविर हो रहा है। और ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। क्यों? पहला बिंदु कहां से शुरू किया था? मैं कुछ नहीं बोलता और आपको बोलता हूं ध्यान करो, कुछ नहीं बोलता हूं हवन करो। क्यों? इसलिए कि शिविर जब खत्म होता है ना, तुम्हारे अंदर क्या होता है जानते हो? एक शिविर में ये आखिरी तुम खुद बताना, अपने से अंदर बताना। मैं बोलने से मजा नहीं आएगा। अंदर से खटाक करके एक फ्लैश होता है, उत्तेरी ये करना था, यहां लेख हो गया। अपने अंदर का कमी दिखाई दे देता है। अपने से अपना अनुशासन, अपने से अपना अनुशासन, अपने से अपना अनुशासन। ये किसी मकरू किसी बाप का अनुशासन से नहीं चलता है। बोलने देना, कुत्ता है भौंक रहा है बोलेगा। वो अपने नई डगर नया सफर कदम मिला के चल, नया डगर नया सफर कदम मिला के चल। नई डगर नया सफर कदम मिला के चल, नौजवान देश के। ये भी एक गीत आएगा, सुनो, बहुत मजादार है, इसमें बहुत प्रेरणा है। कदम मिला के चल, कदम मिला के चल, ढैंग ढैंग ढैंग। कदम मिला के चलना मतलब क्या है? और जो मैं बोलूं फ्लैश होगा मतलब क्या? क्योंकि मकरू के नाक का रस्सी किसी के हाथ में जाए, मकरू रजिस्ट नहीं कर पाता है। इट्स अ वेरी इंडिपेंडेंट गाय। मेरा मर्जी, मेरी मर्जी, मेरी मर्जी, मेरा मर्जी है। तो बोलेगा हम डॉक्टर है, IAS है, वैसे बोलेगा सो व्हाट, भाड़ में जा। ये मकरू बोल सकते। दूसरा होने से तेल मारेगा, है आए से, हैं कलेक्टर साहब, अरे हार्ट गवर्नमेंट को क्लियर ही नहीं करता है, नहीं केयर करता है अंदर। हार्ट क्या है तेरा, घर में रख। ये कैपेसिटी इसके अंदर है। तो अब यहां ये कह रहा हूं ना मैं कि ये जो तुम्हारे अंदर फ्लैश हो जाए और एक बार रास्ता दिख जाए, फिर कौन रोकेगा बोलो? लेकिन हम बोले तुमको कि देख तेरा कुंडली में ये है और ये कर,
सक्सेस नहीं होगा। और तुम्हें कोई चीज थोप दिया जाए और तुम करो, कुछ दिन करोगे फिर छोड़ दो, इसमें नहीं होगा। लेकिन जिस तुम्हें होश आ गया एक बार, फिर तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि निरंतरता अगर किसी राशि में है तो मकर में, और वो निरंतर हो जाए। मेरे बहुत सारे बच्चे देख लो यूट्यूब करके पैसा कमा रहे हैं, मेरे को बोल रहे गुरुजी पैसा दिखा, मैं रख तू यहीं पर आके शिविर से आके सीख के आज पैसा कमा रहे हैं। मेरा कुछ नहीं था, खाली जाम्बवान का काम किया, बूढ़ा भालू हनुमान के आग मूंछ में बस लगा दिया, उड़ा। और अभी आने वाला समय में मकरू को एक चीज ध्यान देना है, उनके ये लोग कभी कभार क्या करते हैं, दूसरे के चक्कर में भाग जाते हैं। मत भागो, अपने के लिए मत भागो, ये पहला चेक करना है। सामने वाला पकड़ लो, बुलाने आया, चलो इलेक्शन खड़ा होना है, पकड़ लो, उदाहरण दे रहा हूं, इलेक्शन खड़ा होना है, हम बोले खड़े होंगे, कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा सा रुको, बोला कि जो सामने जिसके साथ इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, इसका जिंदगी क्या होने वाला है, पहले देखो इसका। यही एस्ट्रोलॉजी काम में है। कल हम लोग का यहाँ अभी ड्रामा सम्मेलन ही हो रहा है, नाटक सम्मेलन ही हो रहा है। हमारे इस पश्चिम खंड में जितने सारे नाटक कंपनी हैं, सब लोग अपना अपना ड्रामा लेके आए हैं। तो शाम का टाइम मैं जाता हूँ, छोटा सा है, मैं करना, आप भी जरूर जाना ड्रामा वगैरह देखना। तो उड़िया ड्रामा चल रहे हैं, इसलिए एक एक घंटा में बड़े बड़े ज्ञान दे देते हैं। तो उसमें मेरा 3 चैनल है। एक है उड़िया का संजय G75, उड़ीसा का ड्रामा डांस म्यूजिक एक चैनल है, एक हिंदी का ड्रामा डांस म्यूजिक वाला चैनल है, और एक पर्सनल इंडियन उड़ीसा कल्चर को लोगों तक पहुंचाने के लिए, विश्व तक पहुंचाने के लिए 3 चैनल है। संजय G75 फिल्टर करके चैनल कर दोगे और निकल जाएगा उसमें। परसों का ड्रामा, कल का ड्रामा अपलोड, कल का ड्रामा देख लो। मैं पूरा एकदम 5 लाख का कैमरा लेकर रिकॉर्डिंग करता हूँ, आता हूँ। वो ड्रामा का थीम है बकरा। बकरा है, बकरा बनाना, बकरा बनना। और उसमें देखना भी, उस चैनल में पहला सीन ही है एक बकरा को लेके, बहुत अच्छा एक्टिंग किया है बकरा। वो पूरा होल बकरा ड्रामा बकरा बना हुआ है। और अगर तुम बकरे हो तो फिर तो वचन न होगा तुम्हारा। वो बकरा थीम को, हालांकि उड़िया का है, पूरा देखोगे समझ में आ जाएगा। भाषा का बात छोड़ दो, उस ड्रामा को ऐसा देखो, जो भी हिंदी भाषा भाषी वाले हो आप लोग, ऐसे देखना, खाली ज्यादा समय का नहीं है, ओनली दैट इज 50 मिनट का है ड्रामा। ऐसे रख दो और देखते रहो, समझ में आ जाएगा बकरा बनना क्या है। तो उस ड्रामा का थीम ऐसा है, ये जो नाटक अभी बना, नौटंकी हुआ, थीम ऐसा है कि वो वहां एक नेगेटिव मकरू का सीन दिखाया है। हमारे उड़ीसा का सबसे बड़ा प्रख्यात चीज क्या जानते हो? पैटर्न मेडिसिन। पैटर्न मेडिसिन, और जो उड़िया भाई लोग के समझ में नहीं आएगा। वहां पर एक तो डायलॉग है, मतलब एक कैरेक्टर है, मकरा है, मकरो मकरो, वो बोला, उसका गीतनाट्य है वो। अच्छा, उसको भी तुम ऐसे, इतना सुंदर एक्ट हुआ है कि ऐसे देखोगे तो समझ आएगा कि मकरू क्या होता है। तो वहां पर वो बकरा और मकरा के बारे में बताया है। वो एक मकरू का जिद्दी, जिसके लिए अपना बेटा मर जाता है, और वो जिंदगी भर बकरा के साथ, मतलब बकरा के साथ उसका दोस्ती हुआ है, मेंढा। समझ में? मकर राशि और मेष राशि देख लो, दोनों का सुख तो वही है। मकर का सुख कहां है? मेंढा में। मेंढा, यू अंडरस्टैंड? तो उसका लड़ाई कर रहा है, जैसे मुर्गा लड़ाई करते हैं ना, मुर्गा पाल, कभी देखे मुर्गा प्यारा, मुर्गा को बड़ा प्यार करते हैं। अपना बेटा भी मरता रहेगा बीमार, लेकिन मुर्गा के पीछे पड़े रहेंगे, ठीक है। तो वो ऑल्टरनेटली उसके जिंदगी में क्या होता है वो दिखाया है कि वो जो मुर्गा लड़ाई, वो जो बकरा लड़ाई, बकरा लड़ाई से बहुत कमाता है, लेकिन आखिर में उसके पास कुछ नहीं रहता है। बहुत से लोगों का ऐसे जिंदगी होता है ना, अरबों करोड़ों करोड़ों, वो मत बोलो, वो कमाई की मत बोलो, लेकिन ऑल्टरनेटली जिंदगी में अदस्य कन्याम गति अधोगति, मूर्खाणम कन्या गति अधोगति, खत्म हो जाता है जिंदगी उनका। तो ऐसा हो गया तो मूल्य कुछ रहा। तो इसीलिए थोड़ा सा स्टडी करो कि ये सामने वाला कहीं अधोगति में तो नहीं है। तब मुर्गा बनने से और बकरा बनने से बच जाओगे, और बन गए तो हलाल हो जाओगे। और इस समय तुम्हें बहुत सारे लोग यूटिलाइज करने आएंगे, ये कंडीशन ऐसा ही है।
यूटिलाइज करेंगी और अपने अपने को यूटिलाइज्ड मत होने दो। और ये तभी पॉसिबल है जब ये जो प्रोसेस में आपको अभी यहां ट्रेनिंग चल रहा है ना पूरे दिन भर में, इस ट्रेनिंग प्रोसेस में गुजरोगे तो एटलीस्ट सजग हो जाओगे। हर समय कोई भी जिंदगी में नया आदमी आया तो पहला प्रश्न, ये मुर्गा बनाएगा या हम मुर्गा बनाएंगे इसको? ये प्रश्न अगर जीवन में आया तो अगले समय में तुम्हें कोई भी लूटेगा नहीं तो लूट जाओगे और बेच जाओगे। जैसे पास्ट में हुआ, क्यों फंसे? तुम्हें कोई बकरा बना दिया, कोई तुम्हें मुर्गा बना के लड़ा दिया, समझ नहीं पाए। मुर्गा लड़ाई कभी देखे हो? हाँ, तो उधर पैर में क्या बांधते हैं? छुरी बांधते हैं, बड़ा शार्प। और उसके बाद फिर चना वना खिला के 2 बोतल दारू, थोड़ा थोड़ा चावल में दारू मिला के, बियर, भुस्की, रम, बकाड़ी सब उसको खिला देते। मुर्गा मस्त। अबे तू मुर्गा बन रहा है, लड़ाया जा रहा है, तेरे को मार देंगे, तू कहे नहीं छोड़ेंगे, मगरू नहीं छोड़ेंगे। अबे मुर्गा थोड़ा ठहर, लड़ेंगे, जा लड़, फिर मार। डोंट बी मुर्गा, डोंट बी बकरा। लोग बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? आपका एनर्जी ही ऐसा होने जा रहा है। ये 1.5 साल ऐसा एनर्जी हो रहा है। बाकी प्लानिटरी पोजीशन को अगर देखोगे, उतरते 7.5 में धनु वाले भी मुर्गा बने थे, समझ में नहीं आया। 5.5 साल ठुकाई खाया, बाकी 1.5 साल मुर्गा और बकरा बन गए। बिना मतलब का सिंह देके लड़ाई। सिंह अब उस ड्रामा में वही है, सिंह टूट जाएगा फिर तुम्हारा, फिर आगे का किसी काम का नहीं रहोगे। व्हाई आई एम सीरियस अबाउट दिस, कि अगर इस 1.5 साल में तुम सिंह दिखाने लगे और मुर्गा बनने लगे तो अगला 30 साल तुम्हारा बर्बाद हो जाएगा। और अगला 30 साल बर्बाद मत करो तभी जब ये 1.5 साल को सदुपयोग करोगे। और इसीलिए ये प्रोसेस में आपको डाल रहा हूं कि आप अगला 30 साल का प्लानिंग इसी 1.5 साल के अंदर कर लो। हर कुछ पाओगे अगर तुम्हारे बैलून में गैस है तो, और गैस नहीं है तो बैलून उड़ नहीं पाएगा। अब कम से कम भूल जाओ शनि 7.5 बोल के, अब नहीं है, अब वो पुल नहीं है। अभी ना तुम्हारा मन आगे के जैसे डिप्रेशन है, ना तुम्हारा मन आगे के जैसे प्रोकास्टिनेशन में है, ना तुम्हारा मन आगे के जैसे धोखा के लिए डर है, ना चिंता है, ना तुम्हारा मन आगे जैसे लबरा लबरी के चक्कर में या बेडरूम के चक्कर में या आउटडोर प्रैक्टिस के चक्कर में दिमाग लगा था, आज है नहीं है। अभी मिलेगा भी बोलोगे छोड़ यार, बम्बई का लड्डू क्या करना, खाने से भी पछताना, नहीं खाने से भी पछताना, हटाओ। मकरू ऐसा बोलेगा अभी, मकरू को दो ना जाके, नहीं खाया बोला करने दे। मकरू का फोकस अब बढ़ने लगेगा, लेकिन बढ़ेगा और उसका यूटिलाइज नहीं किए तो वो यूटिलाइज कैसे करना? बोले ऐसा करो गुरुजी, यहां लिस्ट निकाल दो, कैसे कैसे यूटिलाइज करेंगे। सुबह उठेंगे तो बाएं पैर उठा के ऐसे रखेंगे, ये लिख दो उधर, हम टांग के करेंगे, फिर हो गया मेरा ज्ञान। बोले गुरुजी स्वर ज्ञान बोले थे, उन्हें लिख दो। वो घर से निकलते ही जो स्वर चल रहा चेक करेंगे, गेट के बाहर ऐसे करोगे, हाँ ये टांग उठाना है। सारे लोग पागल बोल के काके भेज देंगे तुमको, नहीं तो आगरा में जाके एडमिट रहोगे। बोले क्या आचार्य संजय पगला कर दिया सबको, टांग उठा के जाएंगे, टांग उठा के जाएंगे, नाक देखेंगे, खा रहे, नहीं नहीं अभी नहीं खाना है, पानी लाओ पिएंगे। गुरुजी बोले बेटा पगलाया तू, बर्बाद कर दिया सारा खेल। तो सजग होना और अपने अंदर के कैपेसिटी को रिबिल्ड करना, मुर्गा नहीं बनना, बकरा नहीं बनना, यूटिलाइज्ड नहीं होना। और इंपॉर्टेंट पार्ट है कि बड़ा से बड़ा टारगेट रखना है। और लक्ष्य निर्धारण का बात बताऊंगा। एक बात बताओ पंडित जी, गया पंडित, तुम कौन हो? कौन हो? मनुष्य, ठीक है। अगर मनुष्य हो तो तुम्हारे अंदर क्या क्या है?
अच्छा, यहां क्यों आए हो? एस्ट्रोलॉजी का चैनल देख के आए हो या मेरा वो कमर हिलाने वाला नौटंकी देख के आए हो? एस्ट्रोलॉजी देख के आए हो। तो एस्ट्रोलॉजी में कितने राशि होते हैं? गुड। कितने लग्न होते हैं? 12। 12 है, मतलब लाइफ का कितने एस्पेक्ट है? 12 एस्पेक्ट है। और तुम गधा बेईमान सिंह यादव बोलते हैं हमको एक नौकरी चाहिए, मेरा जीवन का लक्ष्य एक नौकरी है। ए पंडित, फोन बंद कर, खत्म हो रहा है, चिंता मत कर, टेंशन मत। हेलो, अब हमरे आ गया, रुको। तो आ रहे हैं 5 मिनट, रुको। तो आ रहे 5 मिनट, रुको, हो गया, खत्म हो गया। तो डाइवर्ट हो गया, बढ़िया। हाँ हाँ, बात। तो एक बात बताओ यार, तुम्हारा जिंदगी में एक ही लक्ष्य लेके बैठे हो कि मुझे नौकरी चाहिए। 1 नंबर घर क्या है? 1 नंबर घर क्या है? तन, लग्न, पर्सनालिटी, शरीर। और इसके बिना शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। शरीर नहीं है तो नौकरी किस काम का? बीमार पड़े हो, नौकरी किस काम का? मिशन चलता नहीं है, अभी भी किस? सप्तम घर क्या काम का? ये तो पहले, इसका लक्ष्य क्या है बाबू तेरा? व्हाट इज योर एम अबाउट दिस? एनर्जी से फुल रखें। 100 पुशअप मार लेते हो, डेली सूर्य नमस्कार कर लेते हो। मेरा तुम्हारा टारगेट है इस शरीर के लिए कराटे ब्लैक बेल्ट बनना है, योगाचार्य बनना है, फिजिकल एक्सरसाइज में जाना है, जिम में जाना है। जिम नहीं, जिम को मैं अलाउ नहीं करता। एरोबिक जाना है, रुकाई जाना है। कुछ है इसका टारगेट? इसको इसके लिए नहीं है। उसका लक्ष्य फेल्योर, जिंदगी का ये पार्ट तुम्हारे लाइफ से गया, गयल पानी भोई में। ठीक है। दूसरा घर क्या है? तन के बाद धन। धन के लिए, हाँ, वो गुरुजी लक्ष्य है। हमको तो 5 करोड़ मिल जाए ना, तो फिर हम सबका पैसा बांट देंगे। हम नहीं बोल रहा था ना मिश्रा, पैसा मिल जाए तो सबको बांट देंगे। हाँ, तुम बड़ा बाटू राम सिंह है, बांट देगा तुम, बड़े बांटने वाले हो, बांट देंगे, फेंक देंगे। अच्छा, ऋण मुक्ति कर देंगे। धन का लक्ष्य है। अच्छा, उसमें परिवार भी देखते हैं, वाणी देखते हैं। वाणी के लिए कुछ है? वाणी के लिए कुछ लक्ष्य है? साधते हो, वाणी साधना करते हो, बिना पानी साधना करते हो। तुम्हारे वाणी में, तुम्हारे दम, शब्दों में वो दम हो कि किसी को बोले और ना काट सके। उसका कोई लक्ष्य है? नहीं है लक्ष्य, तो वो भी घर गया ना। धन मतलब उस घर का मात्र 1% है। धन उसमें से ओरिजिनल नहीं देखा जाता है। एक फ्लो ऑफ मनी है और एक आदर्श बेनिफिट ऑफ मनी है। एक स्टॉक ऑफ मनी है, जैसे एक तुम्हारा 2 स्टोर होता है ना, एक फ्लो स्टोर होता है, एक स्टॉक स्टोर होता है। तो सेकंड हाउस गया। पराक्रम बढ़ाने के लिए, ताकत बढ़ाने के लिए, ऊर्जा बढ़ाने के लिए, दोस्ती बढ़ाने के लिए कौन से घर से देखते हैं? सपोर्ट पाने के लिए, जीवन में पराक्रम पाने के लिए कहां से देखते हैं? 3rd हाउस। उसके लिए क्या लक्ष्य है तुम्हारा? कोई लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य विहीन तो तुम्हारा जिंदगी का तीसरा डायमेंशन भी गया। सुख पाना है, भूमि खरीदना है, वाहन खरीदना है, भूमि भवन वाहन, माता, सुख और मन। उसके लिए क्या लक्ष्य रखे हो? कोई खाता है? कोई डायरी है तुम्हारी जिंदगी में? हाँ है, घर खरीदना है। और घर कब तक बना लेंगे गुरु जी? कलयुग का तो सबसे यही एक सबसे बड़ा खतरनाक माया है, घर बनाना। रिटायर्ड होने के लिए आया बूढ़ा, जिंदगी भर कमाया, अब घर बनाएगा, उसका बेटा झगड़ा करेंगे और मर जाएगा, वो घर में 20 साल भी नहीं रहेगा। घर बनाया था तो जवानी में बना लेता, बुढ़ापे में काहे बना रहा है? कॉन्सेप्ट समझ आ रहे हैं? घर बनाएंगे, फिर भीख मांगेंगे, खाने के लिए भी नहीं रहेगा। और उसका भी कोई लक्ष्य नहीं। लिखे हो अपने लक्ष्य के टारगेट में? नहीं। 5वां, प्रेम, प्यार, शिक्षा, ध्यान, जप, एडवांस ज्ञान, नॉलेज, लाइब्रेरी, गुरु। 5म, कोई लक्ष्य है? नहीं। क्या करें उसका लेके? हाँ है, लबरा बबरी का है, लड़की उड़की फंसाएंगे ना गुरु जी, उसका तो है एकदम टारगेट रखे हैं। ऐश्वर्या राय के पीछे पड़ेंगे, नहीं तो क्या नाम है उसका, प्रीति जिंटा। अच्छा, वो बुढ़वा, वो है सरासर, वो तो बुढ़वा गए वो सब। नया हीरोइन का क्या नाम है रे अभी का लेटेस्ट है? कोई नहीं दिखता है? आलिया भट्ट। हाँ, उसका फोटो लगाए हैं गुरु जी बेडरूम में, उसका ही फोटो है, उसी से काम चला लेते हैं। अभी फोटो देखो, फोटो करो, कर लेते हैं। यही लक्ष्य है।
नहीं, हृदय का विकास, प्रेम में विकास। क्या लक्ष्य है, क्या प्लानिंग है, क्या करते हो उसके लिए? उस प्रेम का विकास के लिए क्या करते हो? कैसे प्रेम का विकास करते हैं? हमको कोई प्यार नहीं करता है। अच्छा, यही है। हर दिन कितने किताब पढ़ने का टारगेट रखे हो? तो जीवन के इतने सारे एस्पेक्ट का कोई लक्ष्य नहीं। शारीरिक लक्ष्य, मानसिक लक्ष्य, आध्यात्मिक लक्ष्य, मन को स्ट्रांग करने का लक्ष्य, धन प्राप्ति का लक्ष्य, मतलब हमका तो एक ही लक्ष्य है, नौकरी और पैसा। बताओ, जिंदगी पूरा हुआ? तुम्हारे पास सही लक्ष्य है? नहीं। और किसी को होगा, मान सम्मान प्राप्ति करेंगे, माला वाला पहनेंगे, नेता बनेंगे। तो देखो उड़ीसा का चीफ मिनिस्टर बैठे हुए हैं, तो बोल रहे हैं गेड़ा को हटाएंगे, हम सीएम बनेंगे, बम लगा देंगे, सीएम को मार देंगे। मेरे को बोला था कि कुछ पैसा देते हैं गुरुजी, यज्ञ करके सीएम को मारो। बोला था, बोला 50 लाख रुपए जुगाड़ करके देते हैं, तंत्र करके मार देंगे, मार देंगे। बैठे हुए हैं, देखो सपना देख रहे हैं। बोला सीएम मेरे को बनना है 2024 में, आप क्या करना है करो, कितना पैसा है लो, मेरे लिए पूजा कर दो, और पहला तो ये सीएम बनना चाहिए। बोला क्या दारू पी लिया है? बोला नहीं, बाकाड़ी एक बोतल लिया था, बियर एक था, मिला के ठोक दिए हैं। हाँ, नशा उतरने दे फिर बात करना, अभी नशा में मत बोल, सीएम मार देंगे फिर आप सीएम बनेंगे बोल। 2-4 दिन लगेगा तो सीएम बनने का बाद नशा उतर जाएगा फिर। नहीं, नवीन भाई जिंदाबाद, हमारा भाई जिंदाबाद, तुम्हारा भाई जिंदाबाद। इज इट एम ऑफ योर लाइफ? बात करेंगे इसके ऊपर, गोल सेटिंग कैसे लाइफ में बनाना जरूरी है। तुम्हारे पास गोल ही नहीं है, कहां पहुंचोगे? वेदांत में गोल सेटिंग नहीं होता है, लेकिन जीवन में तो गोल सेटिंग होता है। तो ऐसे ही सप्तम स्थान के लिए क्या है, बिजनेस के लिए क्या गोल है, बीवी के लिए क्या गोल है, डिस्टेंस जर्नी के लिए क्या गोल है, अष्टम स्थान तंत्र विज्ञान गुप्त विद्या के लिए क्या है, गुप्त धन कहां से मिलेगा? है गुरुजी, कलयुग में गुप्त धन मिलता है। क्यों नहीं मिलता यार? तुम्हारे कुंडली में लिखा है, पक्का मिलेगा। कल एक गधा मेरे को 6 करोड़ का एक शंख दिखाया, टुकड़ा करके काट दिया, काट के बेच के घर बना दिया। अब उसमें जब वो डिस्टर्ब कर रहा है, घर तोड़ रहा है, रात को बाल खींच रहा है, नोच रहा है, अब बोल रहा है आप बचाओ। मतलब मेरे खुजली हो रहा है, जो तेरे बचाने जाए। बस नहीं जा रहे वो समझ भैया, किसी को नहीं बोलना। बोला क्या चीज नहीं बोलेंगे? सबको मिलता है, तुम्हें नहीं मिलता, तुम्हारा प्रॉब्लम। तुम्हें नहीं मिले किसका दोस्त? हमें तो मिलता है यार। और ऐसे बहुत जगह पड़े, तुम देखियो ना, ये यूएसए वगैरह में उसका एक डिस्कवरी में दिखाता था, उनका कोई काम नहीं है, एक क्या मशीन है, धरती में ऐसे स्कैनिंग करते रहते हैं, खोदते हैं, उसके अंदर से कहां सोना निकला, कहां और कुछ निकला, कहीं पुराना चीज निकला, उसको सफा उपाई करके बेच दिया, करोड़पति हो गए। गड़ा धन मिलता है उनको। तुम्हारे इंडिया में क्या हम लोगों का कुंडली में नहीं है? उन्हीं के कुंडली में गड़ा धन अष्टम स्थान है। उसके लिए कोई प्रयास किए हो, चेष्टा किए हो? कहां है, किधर है, ढूंढे हो कभी? कहां ढूंढेंगे गुरुजी, वो तो आप ही जानते होंगे। बोला अच्छा, हम ही जाने, यहां बैठ कर अगर नहीं मिल जाए मेरे को बोल। तू नौकरी ढूंढ रहा है, जिंदगी भर मेहनत करेगा, बकरा बनेगा, मुर्गा बनेगा, खट खट के तेरा जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। इससे अच्छा कहीं पर एक तो ऐसे ही संघ मिल जाए 6 करोड़ का, तो हो गया तेरा काम। उसको 6 करोड़ का मिला है संघ, मेरे को फोटो किसी को नहीं, उसके बाद भेजा, तुरंत देखा, फिर डिलीट कर देंगे। फिर बोला थोड़ा सा आप ऑनलाइन देख ले। बोले मैं देखूंगा भी नहीं, 15% का डील कर, फिर बात करते हैं। 15%? बोले तू संभाल फिर। बोला हम बम्बू ले तेरा काम करके, और मेरे को छोड़ देगा क्या? वो जो वहां बैठा है, उस संघ का जो मालिक है, जो इनहेरेंट एनर्जी है, छोड़ देगा इतना जल्दी? मेरे को नहीं छोड़ेगा। हम रजिस्ट कर सकते हैं तो हम तैयार हैं, लेकिन 15% में डील करो, उससे नीचे में कहा जाए। तुम गलत आदमी के पास जाएगा, तुम्हारा पूरा चुरा के ले लेगा। अगर उसको सही आदमी को मिला तो वो छोड़ेगा ही नहीं। मैं तेरे को सही आदमी तक पहुंचा दूंगा और तेरा काम डील कर दूंगा, फाइनल हो जाएगा। तो क्या गड़ा धन नहीं है तुम्हारी जिंदगी में? है। चलो यहां पर तो सबसे बड़ा, ये इसके पीछे हमारे जो मैं जहां रहता हूं, उसके पीछे बहुत बड़ा 1300 साल पुराना किला है, आज तक कोई एक्सप्लोर नहीं किया। मिशन लेके आओ, मिशन तो आजकल ऑनलाइन में मिल जाता है। देखो कई लोगों को पत्थर मिला, मूर्ति मिला, बहुत कुछ मिला, सोना चांदी मिला, माणिक्य मिला, कॉस्टलीएस्ट। ऐसे बहुत जगह है, तुम ढूंढोगे नहीं, मिलता नहीं है, तुम्हारा लक्ष्य नहीं है। तो भाग्य के लिए क्या लक्ष्य है, बाप के लिए क्या लक्ष्य है ही नहीं। तो तुम्हारे जिंदगी में लक्ष्य ही नहीं, और तुम बोल रहे हो कि मुझे कुछ नहीं मिलता, मेरा कुछ नहीं होगा, मकरू का जिंदगी बेकार है। बहुत सारे कमेंट मारते, नीचे कमेंट लिखते, मकरू का जिंदगी बेकार है, कभी मकरू नहीं होना चाहिए।
मतलब मेरे प्यारे हताश, उदास, निराश, विकास, विनाश, भगवान अगर किसी को आशीर्वाद देता है तो मकरू बना के आशीर्वाद देता है। मैं तो रोता हूं कि भगवान अगला जन्म मकरू कर देना। बाकी कहीं मजा नहीं है, देख लेना प्रैक्टिकली। कुंभ में और मजा नहीं है, मीन तो खत्म है। बोलो, प्रैक्टिकल बता रहा हूं। अगर कहीं जिंदगी का मस्ती है, मजा है, आनंद है, दिलदार है, तो मकरू है। लिख लो, चैलेंज। क्योंकि हर राशि को मैं पढ़ता हूं और कभी कभी ईगो लगता है कि साला कितना अच्छा मकरू है। देख, बताएंगे क्यों है, उसके ऊपर क्या साइंस है, उसके ऊपर बात करेंगे। तो बाप, ये सब इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपका कितना योग निद्रा हो गया? तेरा कितना हो गया? पीछे आ रहा पंडित। 33 कहां से हो जाएगा? योग निद्रा कितना? हाँ, जैसे जैसे 100 योग निद्रा पार होता रहेगा, देखना कि तुम्हारे अंदर बहुत कुछ दिखाई देगा। तुम्हारा स्क्रीन खुलेगा, तुम्हारा जो बड़ा स्क्रीन है ना। लेकिन संकल्प विकल्प नहीं करना कि संकल्प में देखा हाय ऐसा नहीं आ रहा है रे, ऐसा नहीं आ रहा है, उसके चक्कर में नहीं पड़ना। आगे नहीं, पुराना हो गई, बुढ़ी हो गई है, बच्चा बच्चा हो गया उसका, समझा कि ना? हाँ, बिहारी लोग ज्यादा जब एकदम ऐश्वर्या रहेगा हमारे, उसके चक्कर में नहीं। वो आएगा अंदर, फिर तुम देखोगे कि होगा कि नहीं होगा। और जो आपका प्रश्न था ना कि स्वर ज्ञान सीख लेंगे, सीख लोगे, लेकिन अपना स्वर तो देखना सीखो। जो भी यूट्यूब में दिखाते हैं ना तुम्हारा स्वर ज्ञान ना, सब नौटंकी है, एकदम नौटंकी है। नहीं पढ़ना पीछे, बड़ा बेवकूफ जैसे सिखाते हैं। खराब है नहीं बोल रहा हूं, चलो नहीं मामा से काना मामा अच्छा है, स्वर ज्ञान बता दे रहे हैं। लेकिन स्वर ज्ञान के लिए एक नेचुरल ब्रीदिंग चाहिए। यहां पर ये ब्रीदिंग नहीं चलेगा, ये वाला ब्रीदिंग नहीं चलेगा। तुम अपना ब्रीदिंग को पहले पकड़ो, और ये बिना मेडिटेशन, बिना जाप, बिना योग निद्रा में उसको पकड़ोगे। मैं बड़ा प्रैक्टिकल सिखाता हूं भाई, और यहां बैठ के प्रवचन दूं, बाएं नाक चले तो खाया करो, दाएं नाक चले तो पिया, ये सब थ्योरी है। तुम तुम्हारा स्वर को पकड़ो, यहां पकड़ना सीख जाओ, फिर जाओ मार्केट में। हजम हुआ? चलिए अगला शिविर, अभी अपना जो भी टास्क दिया है उसमें काम करो। और बार बार कह रहा हूं, इतना ही भाषण, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि मेरे को ऑनलाइन भी काम होना है, तो वो मुझे माफ करना। ऐसा नहीं कि आप गुरुजी पूरा समय नहीं रहते, पूरा समय रहने के लिए नहीं बुलाया, बड़ा क्लियर बता दे रहा हूं, इतना ही समय दे सकता हूं, सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा। बाकी टाइम आपको जो टास्क दिया है वो करोगे, वो करते करते उत्तर मिल जाएगा, ठीक है? और बाकी जो भी आपका डाउट है इस क्षेत्र में, आपको क्लियर करते करते जाऊंगा, ठीक है? ऐसा नहीं कि बच्चा, हम लोग छोटे बच्चे हैं, डंडा लेके खड़ा रहो, चलो घंटी बजाया योग निद्रा क्लास, चलो घंटी बजा मेडिटेशन क्लास, टिंग 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 टिंग, सीटी मारा, चलो हवन में। आप बड़े हो, आप अपने लिए आए हो, मेरे बाप के लिए नहीं आए हो। तो आप अपने रूटीन बनाइए, अपने से अपना अनुशासन। मैं आपका अनुशासन, और सबको अनुशासित किया जा सकता है, मकरू जब तक नहीं चाहे नहीं हो सकता है, नहीं होगा। अभी आपको अगर अनुशासन लगा दो, घंटी लगा दो, रूटीन बना दो ना, भाग जाओगे यहां से। तो आप अपना करो, ठीक है? इतना देर से इतना रूटीन बना लो, इतना देर से इतना देर खाएंगे, इतना देर से इतना देर पिएंगे, इतना देर योग निद्रा करेंगे, इतना देर से इतना मेडिटेशन करेंगे, इतना देर से पूरा सिस्टम। और जो भी गाना बजाना टाइम है वो तो हम हैं, ठीक है? और एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? क्लियर हो गया? तो अभी रूटीन के अनुसार अभी सब आगे, और 1-2 शायद आज शाम तक पहुंचना है तो पहुंचेंगे, और नहीं पहुंचेंगे तो ठीक है, अगला से और किसी को अलाउड शिविर में नहीं होने वाला है। और कोई भी फोन भी कर दे कि शिविर में हम आने वाले हैं, हम पीछे हो गए, लेट हो गए, बाद में पता चला, अगला शिविर में आप आइए, इस शिविर में नहीं, क्योंकि डिस्टर्ब हो जाएगा बाकी शिविर। दिया जल गया, इनॉग्रेशन हो गया, ये दीप अखंड रहेगा अभी जब तक शिविर समापन नहीं होता है। और हवन में अग्नि स्थापन हो गया, अखंड रहेगा। और ये मिट्टी स्नान, गोबर स्नान, मिट्टी में गड़ना, अभी बादल है तो बादल में नहीं किया जाता है। सूखा हो गया थोड़ा सा मौसम, मैं करा दूंगा वो सब, ठीक है? गड़ने उड़ने का जो भी मिट्टी शुद्धिकरण है, स्नान वगैरह है। क्योंकि सोचो, एक तरफ टेम्परेचर कम है और आपको पानी में बैठा दूं आधा घंटा, फिर शाम तक देखा कि हॉस्पिटल में।
निमोनिया, सर्दी ठंडा खांसी सर दर्द, तो टेम्परेचर आएगा तो ये कराएंगे, टेम्परेचर नहीं आएगा तो भले भाई आप लोगों को मैं रिस्क, आपके हेल्थ फैक्टर को रिस्क में नहीं ले सकता। आंसर क्लियर? ओवर। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। ये जो चेयर है, ये मेरा, ये देख रहे हो, हाँ आज का नहीं है, करीब 200-300 साल पुराना है या उससे ज्यादा होगा। उस समय मेरा बाप दादा का ये अंदर रखता हूँ, इसीलिए यहाँ नहीं रखना, कोई बैठना नहीं। म्यूजिक सिस्टम अंदर ले लेना, लॉक कर देना।